नमस्कार आदाब दोस्तों, आइए जानते हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। पर अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों इस चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप हमारी इन खबरों को किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने देश में बेरोजगारी की स्थिति को लेकर सोमवार को मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बेरोजगारी दर पिछले 40 वर्षों में सबसे ऊंचे स्तर पर है और युवाओं में व्यापक असंतोष एवं निराशा है। एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधी संसद की संयुक्त समिति की बैठक के लिए संसद पहुंची प्रियंका गांधी ने कहा कि युवाओं में बढ़ती हताशा छात्र आंदोलनों में भी दिखाई दे रही है। उन्होंने दावा किया है कि मौजूदा स्थिति के पीछे एक असफल शिक्षा व्यवस्था और पिछले 12 सालों से रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा नहीं होना प्रमुख कारण है। प्रियंका गांधी ने संवाददाताओं से कहा है कि पिछले 12 वर्षों में रोजगार सृजन नहीं हुआ है। निर्माण क्षेत्र और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों MSME पर कोई जोर नहीं दिया गया है। और प्रियंका गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी बेरोजगारी का मुद्दा लगातार लंबे समय से उठाती ही है और युवाओं में व्यापक असंतोष तथा निराशा मौजूदा स्थिति की गंभीरता को दर्शा रही है। वहीं अगली खबर में हम आपको बताएंगे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। उन्होंने सोमवार को आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने युवाओं के लिए शिक्षा से रोजगार तक का रास्ता बंद कर रखा है और पूरी पीढ़ी का भविष्य खतरे में डाल दिया है। वहीं दोस्तों खड़गे ने नीति आयोग के आंकड़ों का हवाला देते हुए यह भी कहा है कि 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 8.7 करोड़ युवा ना तो शिक्षा हासिल कर रहे हैं और ना तो रोजगार में है और ना ही किसी प्रशिक्षण से जुड़े हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, इनमें करीब 88% युवा घरेलू कामों में लगे हैं। उन्होंने जुलाई 2026 के आबादी क्षम बल सर्वेक्षण PLFS का हवाला देते हुए कहा है कि युवाओं में बेरोजगारी दर 15.6% है, जबकि युवा महिलाओं में ये दर 19.5% पहुंच गई है। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया है कि स्नातक होने के बाद युवाओं के लिए नौकरियां कहां हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल किया कि आखिर हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने के वादे का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि इस वादे के मुताबिक 12 वर्षों में 24 करोड़ नौकरियां देने के वादे का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि इस वादे के मुताबिक 12 वर्षों में 24 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थी, लेकिन सरकारी पद खाली हैं और स्थायी रोजगार की जगह तथा आशंका का काम बढ़ रहा है। खड़गे ने यह भी कहा कि महंगाई एवं अपर्याप्त शिक्षा, प्रश्न पत्र लीक, भर्ती में देरी, कौशल का बढ़ता हुआ अंत और गुणवत्तापूर्ण नौकरियों की कमी से एक पूरी पीढ़ी भविष्य के खतरे में डाल दी है। वहीं दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे, कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने केंद्र पर वादा खिलाफ आरोप लगाते हुए 5 सितंबर को राजधानी दिल्ली में एक शांतिपूर्ण विरोध मार्च का ऐलान किया है। ये मार्च इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक निकाला जाएगा। इस मार्च का नेतृत्व नीट परीक्षा से जुड़े पीड़ितों, जिनकी मौत हो गई, और पुलिस बर्बरता के शिकार लोगों के परिवार करेंगे। ये फैसला सोमवार को CJP की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में लिया गया। केंद्र के साथ बातचीत के बाद संगठन द्वारा अपना आंदोलन समाप्त किए जाने के करीब 1 महीने बाद निर्णय लिया गया। CJP ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उसने 25 जुलाई को किए गए उन वादों को पूरा नहीं किया, जिनके आधार पर उसने परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ 36 दिनों का अपना आंदोलन वापस लिया था। वहीं दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे, उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में एक राष्ट्र एक चुनाव सम्मेलन के बाद बाबा रामदेव ने पूर्ण BJP सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और भाजपा सांसद बॉलीवुड एक्टर
एक्ट्रेस कंगना रनौत के बयानों पर निशाना साधा है। दोनों के बयान पर सवाल पूछे जाने पर रामदेव ने कहा है कि रामदेव क्या है ये पूरा देश जानता है। उन्होंने कहा कि मैं ओछे लोगों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो दोस्तों ये तो थी देश भर की सबसे बड़ी खबर। और दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप हमारी इन खबरों को किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं। तो दोस्तों ये खबर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।